नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPL न्यूज और मैं आपके साथ हूं हिमानी। गुरुद्वारा परिसर में आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सिख समाज की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 17 डायरेक्टर मौजूद थे जो कि गुरुद्वारा प्रबंधन का काम देखते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिख संगत भी पहुंची थी और साथ ही अध्यक्ष हरबंस सिंह, जिन्होंने नानक मत्ता प्रकरण के चलते इस्तीफा दिया है, उन्हें इस्तीफा वापस लेने का आदेश दिया। इस मौके पर बोलते हुए किसान नेता सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि हरबंस सिंह, जो कि चुने हुए अध्यक्ष हैं, उन पर बेवजह FIR कर नाम डालकर दबाव बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। जिसके बाद अब सिख समाज ने हरबंस सिंह पर इस्तीफा वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। देखो जी, जिद्दन दा चौक साहब ने इस्तीफा दिता है उदों तो ही साडे मन बड़े दुखी सी, क्योंकि 2 साल चौक साहब ने उत्थे बहुत अच्छा काम किया। तो लेकिन उतों दियां ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ वस्तु स्थितियां समय समय सिर आप जी नूं मालूम ही है भी वो किते ना किते दिक्कतां हुंदियां ने। पिछले दिन ही जिहड़ा घटनाक्रम उत्थे नानक मत्ता साहब होया वो बहुत माड़ा होया, वो नहीं सीगा होना चाहिए। लेकिन उन्हां चीज़ां नूं लै के जे चौक साहब वर्गे बंदे नूं उहदे विचकार नाम दर्ज किया जा रहा है तो इहदी जिन्नी निंदा की जाए उन्नी घट है। तो हुण उन्हां दी की मंशा है की मंशा नहीं, असीं तो फिर भी कहने आ भी चलो जो कुछ होया असीं पिछलियां गल्लां नूं छड्डीए ते अगे असीं रल मिल के काम करन दा यतन करिए। तो चौक साहब नूं असीं समय समय सिर तो 15-16 डायरैक्टर जिहड़े सी असीं बेनती कर रहे सीगे, लेकिन उन्हां दा भी मन बड़ा शुद्ध सी, किते ना किते वो भी दुखी सी, क्योंकि उन्हां ने जदों इस्तीफा दिता तो उदों भी जिस तरीके दे नाल संगत तो बाहर निकल के आउणा चाहीदा सी, संगत नहीं निकली। तो असीं भी बार बार बेनती करते सी, लेकिन अज पूरे इलाके की संगत, पूरे उत्तराखंड की संगत, पूरे यूपी की संगत, तो उहदे तो बाद असीं जिहड़े 14 डायरैक्टर ते 15वीं माता जी ते 16वें साडे प्रधान साहब, अज असीं 16 मैंबर इत्थे खलोते हैं। तो सारी संगत ने बेनती की सी कि चौक साहब इस समय आप जी की बहुत ज़्यादा सानू लोड़ है, तो तुसीं जिहड़ा ये अपना रिजाइन वापस करो। सो चौक साहब ने अपना रिजाइन वापस लिया है। ये विचकार सानू एक नवी ताकत मिली है, तो असीं लगदा भी जिस तरीके दे नाल असीं 2 साल पहलां उत्थे काम कर रहे हैं, तो नवी ताकत दे नाल असीं उत्थे दोबारा सारिਆਂ ਨੂੰ रल मिल के काम करन दा असीं यतन करांगे। पा के सरकार दा कोई सिखां नूं काबू करन दा या दबाव पाउण दा कोई इरादा लगदा तुहानूं? देखो जी, ये आम चर्चावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਓ ਵੀ ਹੈ। तो असीं अज भी चाहुंदे आ भी मुख मंत्री साहब साडी भी गल सुनन ते बह के असीं उत्थे कोई ना कोई इस तरह का हल करिए कि आउण वाला जिहड़ा 3 साल का समा है असीं सारे रल मिल के अच्छा यतन करिए भी नानक मत्ता प्रबंधक कमेटी बहुत वधिया तरीके दे नाल चल सके। सवाल ये है कि सिख समाज नूं दबाव लैण दा सरकार दा कोई प्रयास हो सकदा? ये जी आम चर्चावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ 3 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੌਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ है, भावें साडे अकाल तख्त साहब जथेदार साहब ने, भावें दिल्ली प्रबंधक कमेटी है, सारी साडे नाल मोढे दे नाल मोढा जोड़ के खलोती है। ते पहली गल तो मैं तुहानूं ये आखां कि ये साडे सिख कौम वास्ते बड़ी माड़ी गल है, क्योंकि अज जे साडे उत्थों बाबा जी स्वर्गवास होए नेगे तो भी साडे कौम दे मुखी सन। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ करना चाहते हैं। सारे हत्याकांड का खुलासा हो चुका है और स्पष्टीकरण हो चुका है। मामला पानी की तरह साफ है। जिन्होंने हत्या की उन्होंने खड़े होकर कबूल किया हमने हत्या की, और जो षड्यंत्र में शामिल थे उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और एसपी क्राइम साहब से हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि किसी भी निर्दोष आदमी को तंग नहीं किया जाएगा, ना किसी निर्दोष आदमी के पास हमारी पुलिस जाएगी, ना हमारा प्रशासन का कोई अधिकारी उनको परेशान करेगा। जब ये सब चीज़ें तथ्य और सत्य सामने आ चुका है, सारी बातें क्लियर हो गई हैं, एसपी क्राइम साहब से हमारी बात हुई, हमने कहा 1 महीने का समय बीत चुका है और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं प्रीतम सिंह संधू जी हैं और अनूप सिंह वीर जी हैं, 3 जनों के नाम जो है इसमें आए हैं, हरबंस सिंह चुग जी, 3 जनों के इसमें नाम संदेह के आधार पर 3 नाम डाले गए थे। 3 नामों को 1 महीने का समय हो चुका है। इन नामों को जांच के आधार पर तत्काल निकाला जाए, क्योंकि हमारे जो सिख संगत इसी मामले में एकत्रित हुई है, इकट्ठी हुई है, और जिस तरह इनका नाम जो दिया गया था गुरुद्वारे को डिस्टर्ब करने के लिए, सिख कौम को डिस्टर्ब करने के लिए नाम दिया गया था, और अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। हम पुलिस की किसी कार्रवाई पर संदेह नहीं करना चाहते, और पुलिस ने आज तक अच्छी कार्रवाई की है, और उनकी जो जांच की दिशा थी, उन्होंने जो हमें आश्वस्त किया, और हमारी जो उनसे मुलाकात भी हुई, पर्सनल तौर पे हमने मुलाकात की, मुलाकात में उन्होंने हमें क्लियर कर दिया किसी भी निर्दोष आदमी पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और लगभग केस क्लियर हो चुका। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, इस स्थिति में सिख समाज क्या करेगा? सिख समाज, अगर हमारे निर्दोष लोगों पे कार्रवाई की जाती है तो हम सड़कों पे उतरेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और अगर इन पे थोड़ी भी आंच आएगी तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। जेलों में इतनी जगह नहीं है, सिख समाज को उसमें रख ले। सर मेरी बात सुनो। तो पिक्चर क्लियर हो चुकी है, और अभी तक इनका नाम निकल जाना चाहिए। अब जांच में इनका नाम निकालकर तत्काल इनको क्लीन चिट। हरबंस सिंह चुग जी, आप अध्यक्ष हैं नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। इस्तीफे की बात आई थी, इस्तीफा आपने किसको दिया था, और संगत का जो निर्णय आज गुरुद्वारा गदरपुर में हुआ है उस पर क्या विचार है आपका? देखिए, जो प्रावधान है गुरुद्वारा साहब के बाईलॉज हैं, उसमें अध्यक्ष का इस्तीफ़ा समूह कमेटी विचार करती है, सामूहिक रूप से बहुमत द्वारा विचार करती है। तो मैंने समूह डायरेक्टर गण को अपना इस्तीफ़ा दिया था, 16 तारीख को दिया था, और ये व्यथित होकर दिया था कि मैंने लगभग 62 साल मेरी उम्र है, 60 साल की उम्र तक मैंने सरकार की सेवा की है, जीवन भर मेरे पे कोई छोटा सा भी आँच नहीं है, और अब मुझे एक षड्यंत्र के मामले में संदेह के आधार पर एक षड्यंत्र के तहत जो है लिखवा दिया गया। तो इसके लिए मैं काफ़ी व्यथित था, और मुझे लगा कि ये गुरुद्वारे की सेवा करने में भी इस तरह का हो सकता है। ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, मैं बहुत तकलीफ़ में था, वेदना में था, और इसलिए मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। हरबंस जी, बात करें 1410 गुरुद्वारे, हजारों लोग, लाखों लोग आपके साथ जुड़े थे, क्या दबाव था कोई, या आपकी निजी विचार था इस्तीफे का? देखिए, मेरे पे कोई दबाव नहीं था, ये मैंने अपने विवेक से ही अपना इस्तीफ़ा दिया था। मुझे सिर्फ ये लगा कि वहाँ जो ये माहौल है झूठे मुकदमों लिखाने का, ये सही नहीं है। जो हमारे 4 साथियों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है, मैं दृढ़ता से कह सकता हूँ कि वो झूठा है। उस व्यक्ति ने एफिडेविट भी दे दिए थे फर्जी वाले में, और जो मुकदमा हमारे साथियों ने कुछ लिखवाने की कोशिश की उसे दर्ज नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है पीड़ा पहुंचाती हैं, और मुझे लगा कि ऐसे माहौल में कोई सेवा का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो इसलिए मैंने दुखी मन से अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। तो आज संगत ने क्या आदेश दिया आपको? आज मेरे लिए अप्रत्याशित था। मुझे नहीं लगा था कि मेरे पास इतने सारे डायरेक्टर्स आए। पहले तो 15-16 डायरेक्टर्स, 15 मेरे पास एफिडेविट इन्होंने लिख के दिए, और ये साथ में कहा, मीत प्रधान जी भी यहीं पर हैं, इन्होंने कहा कि या तो आप इस्तीफ़ा वापस ले लो, नहीं तो हम सब इस्तीफ़ा देंगे। तो और अपना एफिडेविट में भी यही लिख के दे दिया कि हम जो है अध्यक्ष जी का इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं करते, और इनको सेवा के लिए अनुरोध किया जाए। और उसके साथ सैकड़ों की संख्या में जो संगत आई,
तो सिखों की एक परंपरा है कि संगत जो है गुरु रूप होती है और संगत का कहना नहीं टाला जा सकता है। तो इसलिए इन परिस्थितियों में मैंने संगत के समक्ष फिर अपना संगत की आगे जो है अपना उनके हुक्म को, उनके आदेश को शिरोधार्य किया है। गुरुद्वारा नानक मता साहिब देश विदेश के लोग अभी हाल के प्रकरणों से जुड़े हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे विश्व भर के लोगों को? किस तरह की शांति, किस तरह का अमन, किस तरह का जो सिख समुदाय है उसका भरोसा बनाए रखने की? देखिए, गुरुद्वारा श्री नानक मता साहब गुरु नानक देव जी का स्थान है, गुरु हरगोबिंद जी का स्थान है। गुरु नानक देव जी का जो संदेश था वो जात पात और मजहब से और इन सब चीज़ों से उठकर था। वो शांति के द्योतक थे और उनका जो संदेश भी था वो आडंबर और किसी तरह की पाखंड इन सब के खिलाफ था, स्पष्टवादी था और वो एक परमात्मा पे विश्वास करते थे। मैं एक क्योंकि गुरु घर का सेवक हूँ तो मैं उसी संदेश को आगे बढ़ाने के अलावा मेरा विचार कोई अलग नहीं हो सकता है। मैंने जब ये सेवा प्रारंभ की थी तब भी मेरा यही स्टैंड था कि सब लोग आपसी मतभेद भुलाकर केवल गुरु घर को सम्मुख रख के काम करें और मैं आज भी अपने स्टैंड पर कायम हूँ। मेरे साथ जो है वो 16 डायरेक्टर लोग जो है साथ मेरे हैं अभी भी। 11 की कोई प्रतिक्रिया नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खिलाफ़ है, पर मेरी अपील है अपने सभी डायरेक्टरों से कि सभी डायरेक्टर मिलकर काम करें और सिर्फ गुरु घर को आगे रखें, सम्मुख रखें। किसी निजी चीज़ों को अपने सामने, निजी हितों को या किसी निजी स्थान को सामने ना रखा जाए, गुरु घर को ही सम्मुख रख के काम किया जाए। ये आप प्रबंध का देखिए, मैंने अभी अध्यक्ष का कार्यभार छोड़ा ही नहीं है। मैंने जो अपने इस्तीफे में भी लिखा था कि जब तक कोई अगली व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ और कानूनी रूप से भी जब तक कोई चुना नहीं गया तब तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। अमित प्रधान जी मेरे साथ हैं, उपाध्यक्ष जी। आपको मैंने ये गुजारिश की थी कि आप जो है इसकी पीठासीन अधिकारी के तहत करें। यद्यपि मुझे स्वयं भी उसमें कोई मना नहीं था, मैं चाहता तो खुद ही मीटिंग बुला के वहीं अपना इस्तीफ़ा दे देता अपनी अध्यक्षता में ही, परंतु मैंने सोचा कि मैं अपने आप को अलग रखूं, तो मैंने अमित प्रधान जी से ये विनती की थी कि आप ही कर लो और मैं हो सकता है उसमें पृथक रहता, अलग रहता। परंतु आज क्योंकि संगत का आदेश हो गया है तो इसलिए वो सारे बातें जो है अप्रासंगिक हो जाती है। जो तरफ से उसका क्या कहना? देखिए, अब वो अप्रासंगिक है, किस चीज़ पर विचार करना है। जब तक इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं हुआ, वो इस्तीफे वाले ने इस्तीफ़ा वापस ले लिया, तो उस बैठक का कोई प्रसंग नहीं रह जाता है। कमलेश कौर जी, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ 1410 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਦਰਪੁਰੇ ਨਿਰਣय ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ 2-4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਚੋਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2-4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि इस दौरान ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ अच्छे काम करिए कि अपने एग्जाम्पल पेश करके जाइए कि हाँ भी ये कमेटी आई सी, इन्हें बड़े अच्छा काम किया। ਜਿਹੜੀ ਉਠਾ ਪਟਕ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਰਣय ਲਿਆ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੌਖਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਖਿਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। 16 ਜਣੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ, 100% ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ।
सलविंदर जी, आज सिख समाज ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें हरवंश सिंह पर जो मुकदमे दर्ज हैं उसको लेकर क्या निर्णय हुआ है सिख समाज का, और क्या हरवंश सिंह चुग मानेंगे सिख समाज का निर्णय? देखो, मेन चीज़ ये थी कि एक तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, तो संगत जब बनाती है तो उतारने का हक भी संगत को है। उन्होंने व्यक्तिगत फैसला एक ले लिया, शायद कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस रहता है दिमाग में, क्योंकि 302 में नाम आ जाना, चाहे शंका के आधार पर ही आए, संदेह के आधार पर ही आए, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का परिवार के लिए काम हो जाता। वो उनकी शायद उस समय वो उनको जो उचित लगा उन्होंने वो किया, लेकिन संगत जो है इस फैसले से उनके सहमत नहीं थी, तो उन्होंने बुलाकर आज एक मीटिंग बुलाई और उनको कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। जब आपका किसी प्रकार का कोई गलत रोल नहीं है या आप उसमें शामिल नहीं हैं, तो आपको कोई आपका बाल बांका नहीं करेगा, क्योंकि आप सिख समाज के और ख़ास करके नानकमता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिसमें 2 स्टेट्स की जनता आती है और 1300-1400 गुरुद्वारे के वहाँ से डेलीगेट चुन के आते हैं, तो उनका एक मुखिया है। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई नाजायज़ होने दिया जाएगा। तो संगत का यही एक फैसला था, उनको बुलाकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया, जिसको उन्होंने माना है संगत के बीच में बैठकर, और उन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफ़ा वापस लेता हूं और आगे से जो है मैं अपने पूर्व की तरह कार्य करता रहूँगा, गुरुद्वारे की सेवा करता रहूँगा। और जहाँ तक संगत का जो बीच में मैसेज आया है वो यही आया है कि सरकार से भी, हमारी उत्तराखंड सरकार से निवेदन किया है संगत ने कि अगर कोई आपके उसमें आता है, दायरे में आता है, जांच के दायरे में आ रहा है, या जो भी जांच में आपके पकड़े गए हैं, उनसे हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसकी जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है या उसका किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं सामने आया है, इतना समय हो गया, तो वो भी नाजायज़ हक उसको परेशान नहीं किया जाए। किसी को भी परेशान करने का हक नहीं है, क्योंकि इस देश में जो है वो न्याय प्रणाली हमारे देश की सबसे अच्छी मानी जाती है। तो न्याय जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। अभी तक क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया, इस समय में उनको जांच कर लेनी चाहिए थी, और जो भी जांच की गई है अगर उसमें इनका नाम जो है वो निर्दोष पाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इनका नाम पृथक कर दिया जाना चाहिए। और जो उसमें शामिल हैं, जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जो डायरेक्ट तौर पर शामिल थे, वो तो उनके मुंह खुले थे, उसमें से एक इनकाउंटर कर दिया इन्होंने, दूसरा है सामने, तो उसको जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा जो इनको तूल ना देके निष्पक्ष जांच करके इनका नाम कम से कम संगत का कहना है कि बाहर निकलना चाहिए और दोषियों को सजा दी जाए। धन्यवाद।